जी जनाब, सलाम, हेलो सबको। ना जैसे मैं टर्की गई थी ना, तो वहां पर एकदम से ना दूसरी लड़की ने मुझे कहा वॉलेट अपना अंदर रख। एक्सक्यूज मी, ओह माय गॉड, यू वर शूटिंग। वो इतनी गंदी एक्टिंग क्यों कर रही है? मुझे अपनी ही एक्टिंग नहीं हुई। मतलब उसने वही आप मूवी का प्लॉट होता है, फिर आप कास्टिंग करते हो। यहाँ पहले कास्टिंग थी, फिर मूवी का प्लॉट लिखा गया कि उसको ऐसा करैक्टर दो जिसमें वो अमीर लड़की हो। मुझे एक चीज की समझ नहीं है कि सारे इतना स्लोमो में क्यों बात करते हैं। सबसे मेरे से तो बर्दाश्त नहीं हुई। नहीं लेकिन मैं देखूंगी जरूर। इट्स अ क्रिंज वर्दी। ऑल्दो शी इज प्रिटी, बट वो मुझे पता है कि वो प्लास्टिक ब्यूटी है। क्योंकि वो इतनी भद्दी थी तो उसको थोड़ा ज्यादा बेहतर रिजल्ट। जी जनाब, सलाम, हेलो सबको। ओके जी, सो बेस्टी मीटअप के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसके जो काफ़ी लंबी हो गई थी, क्योंकि उसके अंदर हमने रेस्टोरेंट्स के रिव्यूज़ दिए, उसके अंदर हमने मूवीज़ के बारे में बात की, उसके बारे में हमने अपना हैंग आउट किया। तो उसको मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया था। तो एक पार्ट आप ऑलरेडी देख चुके हैं जो कि काफ़ी अब्रप्टली एंड हुआ था, उसके लिए माजरत, बिकॉज आई डोंट नो फॉर सम रीज़न वो सही अपलोड नहीं हुई थी और मैं उसका लिंक शेयर कर चुकी थी, तो मैं उसको चेंज नहीं कर सकी। नहीं तो वो थोड़ी सी आगे तक की वीडियो थी जिसके ना टू बी कंटिन्यूड भी लिखा हुआ था, बट फॉर सम रीज़न सही अपलोड नहीं हुई वो वीडियो। कैन नेवर माइंड, आई एम न्यू इन दिस बिजनेस, तो मैं विद टाइम सीखूंगी कि ये कैसे करते हैं सारा कुछ। तो आप फिलहाल इंजॉय करें जी दूसरा पार्ट, जिसके अंदर मैं अपनी टर्की का एक्सपीरियंस बताने वाली हूँ। अपना हम लोग रेस्टोरेंट फाइनली पहुँच चुके हैं, फाइनली चाय खाना पहुँच चुके हैं हम लोग, और चाय खाना के बारे में बताएंगे, उधर हमने क्या क्या खाया वो देखिएगा। और उसके अलावा हमने दिया है एक नई मूवी का रिव्यू उसके अंदर, और हमने प्लास्टिक सर्जरीज के बारे में भी बात की है। तो आप जाएं और उसको एंजॉय करें। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको और वीडियोस आ सके। जाकर उनको देखें, लाइक करें, उन पे कमेंट करें। मुझे व्हाट्सएप पे कमेंट्स, ठीक है आप मतलब ठीक है, सारे काफ़ी लोग जो मुझे जानने वाले हैं, बड़ी मोहब्बत करते हैं, तो मुझे बड़ा अप्रिशिएट करती हैं। पर अगर मुझे व्हाट्सएप पे कमेंट कर रहे हो तो व्हाट्सएप के साथ मेरे चैनल पे भी कमेंट करो, ताकि दूसरी नई आने वाली ऑडियंस को पता चले कि हाँ भाई यहाँ पर देखा जा रहा है, पसंद किया जा रहा है। और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। तो जाकर आप देखिए उतनी देर तक वीडियो। I've been thinking about the good times. I've been sleeping through the long night. Yeah. Moral of the story? Moral of the story is that कि वहाँ अगर locals, अगर आप कहीं जाते हो विजिट करने और आपको वहाँ पता है कि ये स्टाइल वहाँ चल रहा है और पैसे आपके निकलेंगे ज़्यादा तो निकाल दो फिर पैसे, अदरवाइज आपको ऐसे क्रैम्स पड़ जाते हैं। ऐसे तो मैनिपुलेट करते हैं ना। जैसे मैं टर्की गई थी ना, तो वहाँ पर उन्होंने कहा था कि जितना आपने पे करना है ना रेंट, आपके हाथ में सिर्फ उतने पैसे होने चाहिए, अदरवाइज वो छीन के भाग जाती है। लिटरली वो छीन के भाग जाती है। क्या करते हैं आपसे ना, अगर लोगे ना पैसे जैसे 500 नहीं, अगर 300 बने हैं तो आप उनको दोगे तो ना 1-2 नोट बीच में से गिरा देंगे, कहेंगे आपने दे ही नहीं, नीचे फेंक देंगे। इस टाइप की बड़े वो करता है, वही ना पूरे गिन के हाथ में पैसे पकड़ाने। अब मुझे याद है स्पाइस बाजार गए, उसके बाद वापस आए, मुझे नहीं याद था मेरे हाथ में वॉलेट था, ठीक है ना, वॉलेट के हाथ में पकड़ा था, बाजार में घूम रहे थे इसलिए। अब जो टैक्सी ड्राइवर आके रुका ना, वो मुझे बार बार कहे तुम आगे बैठो, मुझे कहे, मैंने कहा यार मेरे को इतनी हंसी पड़ी है कि उसको मुझे ही आगे बिठाना है। कई बार कहते तुम आगे बैठो। अब हम सारे एक दूसरे की शक्लें देखकर, मैं आगे नहीं बैठती थी, कोई ना कोई और लड़की बैठती थी आगे ना। एकदम से ना दूसरी लड़की ने मुझे कहा वॉलेट अपना अंदर रख। मैं को ओके, अब मुझे समझ आई है कि उसका बेसिकली मकसद था मेरा वॉलेट चुराने का। तो हम तो पहले ही पैसे, क्योंकि हमें आइडिया था कि होटल तक का हमारा कितना पैसे So that's a good thing if you travel to Turkey. So keep that thing in your mind. If you travel to travel anywhere, just be cautious. In not only Turkey, especially if you are solo traveling or only girls, just be never hurts to be cautious. Yeah, you need to be cautious। और आपके पास बहुत सारा चेंज होना चाहिए, हर तरह का चेंज होना चाहिए, और ईगो थोड़ी कम रखे और जाने से पहले थोड़ी एक्सरसाइज करके जाए। या वापस आके मसाज कराएं जो अफोर्ड कर सकते। वैसे we can have a spa। यार मैंने लिया है, मैं क्या बताऊं। नहीं यार, I don't want आज मेरी फॉर्म सजाया है। Okay, I'm sorry man। तुम्हारा तो वैसे spa का सोच तुम्हारा यार, वो ना प्रेशर का पूछते हैं, आप उनको बता सकते हो। मुझे लगा कि इतनी खलियां पड़ी हैं, तेरा कर दे। हमारे यहाँ पे ना रगड़ रगड़ के मुंह कहती है प्रेशर, ठीक है। कोमल मुझे पता क्या, जब वो प्रेशर फेस पे देती है और शोल्डर्स पे, दैट्स फाइन। जब वो बाजू पे देती है ना तो मेरी जान निकलती है। वो वाला प्रेशर नहीं मेरे से बर्दाश्त। मेरे मसल्स ठीक है, मेरा वो जॉइंट डिस्लोकेट हो जाता है, तो मैंने इस वजह से मेरा बीमार पड़ गया। तुम्हारा ना वैसे स्पा वाला सीन कभी भी नहीं अच्छा रहा, तुम्हारा टर्की वाला बहुत अच्छा रहा। ओके, अच्छा था। हां, बस जस्ट मेरी टांग सूज गई वैसे। अच्छा, चाय खाना का अब एंट्रेंस उन्होंने
मैंने पकड़ा हुआ है फाइनली हम चाय खाना आ चुकी हैं। Zivi, what do you want? What do you want? Can you turn the pages? Can you turn the page? Thank you. What do you want? Can you pick one thing? Pick one thing? No? You don't like the menu? हम अपनी तीसरी सीट चेंज कर चुके हैं। इन्फिनिट रेस्टोरेंट चेंज कर चुके हैं। अब हम मेन्यू में चेंजेस करने के चक्कर में। मुझे बताओ तुम्हें क्या चाहिए? आलू का पराठा और मसाला चाय। ये मैं तुम्हें घर पे बना दूं? मेरे घर आ जाओ। ढाबे पे अगर आप एसी लगाने तो ये तो नहीं कि ढाबा नहीं होता। बसीरत ने चाय खाने को ढाबा बना दिया। स्टेक हाँ। फाइश खानी है? वो अंकल को बोलो, बोलो अंकल फाइश। सॉरी, ये आपके क्या रिव्यूज है? नाइस बसीरत आपके क्या रिव्यूज है? जीवी की प्लेट खाली हो चुकी है। जीवी वांट्स मोर। ये लो हिलना नहीं है। लग रहा है मुझे। रीना आपके भी हुआ है? यस नाइस, आई लाइक इट। एक वाले में खत्म हो गया तो खत्म दिया था ये दो किशमिश और वो भी डली। कोमल कैसे बना के खा रही कोमल? नहीं यार टाइम नहीं है, सॉरी। सब मदर डे। हाय बसीरत। फौरन ला दे। साथ ही में लेट सर्विस करते हो? समझ नहीं आती है, हमारे साथ बसीरत आई हुई है। और सोनी जान मेरी, आपको अपनी इज्जत की परवाह है कि नहीं है? यार मुझे अच्छा लगता है मेरी फरीना, हाउ वाज द फूड? यम्मी यार, very enjoy it. You can show my plate. सिर्फ ब्रेड रहेगी, बाकी almost done. डन। तो मुझे अभी रहता है बहुत ज़्यादा। आई डोंट नो मेरे एंगल्स कैसे हैं, मुझे नहीं नजर आ रहा। So here we are again. अब बसीरत के लिए आया है आलू का पराठा, जिसको कोमल ने भी बीच में टेस्ट करना स्टार्ट इस किया। वक्त मैं खुद आलू का पराठा लगा। How is it? कोमल तुम्हें कैसे लगा? यम। कोमल बसीरत को लगा है बहुत स्पाइसी। मैं नहीं टेस्ट कर रही, मैं अपना दोनों खाऊंगी। नहीं, आई एम बस सरप्राइज कि इट्स नॉट स्पाइसी एट ऑल। ओके, सो लेट्स सी कितनी देर में फिनिश होते हैं हमारा। बसीरत ज़्यादा स्पाइसी तो नहीं है। योगर्ट गुड है। आपने ड्रिंक कौन सी मंगवाई है सर? मसाला चाय। यानी आज बसीरत फुल मसाले टेस्ट करेगी। सही, फुल देसी। बसीरत आज देसी उससे आई। बसीरत तुम्हें फिर हम ना लेके जाते अंदरून। तुम यहाँ क्यों आई हो? जहाँ मेरे खाने से मतलब है। अच्छा चलो वहाँ से तुम्हें मिलेगा। वैसे वी कैन प्लान अ डे लाइक We दिस। can. Now I'm free. Now I am free. I'm saying it. फाइनली फरीना फ्री है। I told you that. ऑल्दो मैं फ्री नहीं हूँ। मतलब फिना मिलते जब हमसे फ्री होते हैं और हम जो है मतलब फरीना हम के टाइम लिए निकालते हैं, हम फिना के लिए टाइम फ्री होते हैं। Stop कर देगी। फरीदा वीडियो स्टॉप कर देगी। हम फरीना के लिए फ्री होते हैं और फरीना फ्री हो तो मिलती है। इसको मुंह लगाऊं कौन पानी बताओ। देयर इज अ डिफरेंस। अच्छा, मुझे अपनी शक्ल डोनट जैसी लग मुझे रही ये है। डोनट बहुत अच्छा लग रहा है। सो इट्स क्वाइट टेम्पटिंग, लेकिन हम अपनी कॉफी का वेट कर रहे हैं। नहीं यार मैं नहीं कर रही, मैं तो इसको कट। अच्छा, हम नहीं कर रहे हैं? ओके फाइन, गॉट इट। भाड़ में गई मेरी डाइट, जो मैंने कभी शुरू नहीं की। कोमल सीवी नहीं लग रहा था। वो देना बहुत ही अमृत है। I can't resist. बहुत जबरदस्त है। इतना छोटा दिया। वही मैं देख। और तो मैं तो अपने लिए ले लूँ। वही तो कह रही हूँ, बहुत फ्रेश है। मुझे भी फ्रेशली से।
जीवी को दो थोड़ा चॉकलेट। कोमल, मुझे लगता है कि तुम चाय पियोगी और मैं कॉफी पीऊंगी। क्यों? अच्छी नहीं लगी? पता नहीं, काफी स्ट्रॉन्ग सा टेस्ट है मसाले का, समझ सा नहीं आ रहा। ये बात मैंने पहले ही बोली थी, मसाला टी इज मसाला टी। नहीं, वैसे तो वो सब कुछ ही पी What did लेते you expect कि इसमें दालचीनी हैं। बसीरत, इस पर चीनी नहीं है। we won't mind that. I'll try the chai meanwhile. उसे पराठा दे दो। नहीं, मेरे हिसाब से किया। मैं तो मजे किया। अभी पहले थोड़ा सा लेके देखो। आप शुगर कितनी लोगी? एक पैकेट डाल। हाँ, एक पैकेट डाल। ब्राउन। हाँ, ये ब्राउन करेगा। नहीं, मैं ब्राउन नहीं पीती हूँ। नहीं, आई एम नॉट अ शुगर पर्सन। मैं बिल्कुल भी व्हाइट शुगर लेती नहीं हूँ। मैं तो लेती हूँ। नहीं, मैं जीवी की भी हर चीज जो सी ब्राउन शुगर में बनती है, और मेरी चाय भी ब्राउन शुगर में बनती उसको ब्राउन पराठा दे दो। है। दे दी। तो बैठे मुंह में टॉफीज की तरह सारे। नहीं, शुगर तुम्हें पता है, शुगर इज, हाँ, एक्सक्यूज मी, शुगर का तो कोमल is like, रिसर्च excuse आई है। me. नई रिसर्च आई है कि शुगर इज अ ड्रग। समटाइम नहीं, इट्स नॉट। मेरी बात सुनो, कैफीन इज आल्सो अ ड्रग सो वेल एज टी। ओके, तो मैं को टी लवर, मैं दिन में 1 कप पीती हूँ। 1 कप पा रही हूँ। It's enough. If you have more milk, अच्छा। Yes, we have and we have more coffee. Oh wow, मैंने कहा कि बस तुम्हारा डिसीजन अच्छा था। 1 कॉफी। जी जनाब, खाने के बाद हुआ यहाँ पे थोड़ा सा फोटोशूट, और उसके बाद हम अपनी मंजिल पर निकल गए हैं। नहीं, मैं नहीं कह रही अच्छी लगी, मैं तुम्हें तो ये बता रही, मैंने रिवरडेल देखा हुआ है, तो वो तो रिवरडेल के बिल्कुल करीब का भी नहीं है। और इतनी अच्छा नहीं, और उसके अंदर जो उन्होंने दिखाए हुए वो इतनी हैंडसम और इतनी प्यारी कास्ट, और इसकी उन्होंने सारा ही उलट पुलट कर दिया है। इसके अंदर जो रॉनी है ना, You were shooting? वो सीजन देके उन्होंने लोगों को मरवाना था। इतना यार torture निकी वो देके। इतनी गंदी एक्टिंग क्यों कर रही मैं है? बता रही हूँ, मुझे स्लो में बोलती है। मुझे मूवी देखने के 3 दिन बाद समझ आया कि बेसिकली वेरोनिका का कैरेक्टर जो था वो जैसे पू का कैरेक्टर था उस टाइप का है। पता है लोग क्या है, like उसकी she is like the modern and fashionista. मैं तुम्हें बताऊं, लोग पता है क्या कहते हैं कि जो शाहरुख की बेटी है ना, इससे अपनी ही एक्टिंग नहीं हुई। मतलब उसने वही रोल प्ले किया हुआ है ना। यार लेकिन यार बात ये मुझे तो उसके मूव्स, उसके डायलॉग डिलीवरी, एवरीथिंग मतलब ये मूवी वो नहीं थी कि जहाँ आप मूवी का प्लॉट होता है फिर आप कास्टिंग करते हो। यहाँ पहले कास्टिंग थी, फिर मूवी का प्लॉट लिखा गया कि उसको ऐसा कैरेक्टर दो जिसमें वो अमीर घर की हो और वो इंग्लिश और ब्रिटिश दोनों मिक्स हो चुके, उन सबका एक्सेंट ऐसा है Anglo-American type, हाँ हाँ। कि इस टाइप का है। मुझे एक बात और अगर उन दोनों लोगों को स्केटिंग आती है तो स्केटिंग वाला गाना डाल दो, तो उन्होंने उसको देख के तो पूरी मूवी बनाई। मुझे एक चीज की समझ नहीं कि सारे इतना स्लोमो में क्यों बात कोमल करते हैं। सबसे बुरा जो था वो प्लीज मुझे माफ कर दो। which one is more better, this one or that one? I think this one. मर के बोल रहे हो यार। रिंग के मुझे लगता है उससे ज्यादा अच्छी एक्टिंग हम लोग खुद कर लेते हैं। 1.5 पे चला के देखी तो भी नॉर्मल। और बसीरत मैं कहूँ ये कब खत्म होगा टॉर्चर में मैं क्यों देख रही हूँ? अच्छा मैं ना अभी पहले मुझे लगा था मैं पहला एपिसोड देख रही हूँ तो वही खत्म नहीं हो रहा मुझे। मैंने तो ऐसे 1.5 पे प्रीव्यू करके खत्म कर दी थी, मेरे से तो बर्दाश्त नहीं हुई। नहीं लेकिन मैं देखूंगी जरूर, इट्स क्रिंज वर्दी। नहीं आपको टॉपिक मिल जाता है ना डिस्कशन के लिए, so you just see that. और वो देखा था जिसमें जो उसका कैरेक्टर है सुहाना कब्बा, जो कहता है कि जोया 1 साल तक बच्चों को प्रैक्टिस कराती रही डायलॉग्स की और पूरी मूवी की क्या कोरियोग्राफी। प्रैक्टिस कराई है? तो लेकिन मैं बता रहा हूँ कि बाकी जितने भी एक्टर्स आते हैं बेचारों को एक चांस मिलता है, उन्होंने खुद को प्रूव करना होता है। जोया ने ना दीवार में सर मारा और ठीक है करो जो करना है, जो मरो जो मर्जी करो, मरो बस आ जाओ, शूट करके खत्म करो, शूटिंग हो रही। Sorry man, but I have to go as well. यार और वो जो श्रीदेवी की बेटी है ना, मैं उसकी ओरिजिनल हालत देख चुकी हूँ और मैं अब उसको ना अनडू नहीं कर सकती, अनसीन नहीं कर सकती हूँ। तो ना वो मुझे ना although she is pretty, but वो मुझे पता है कि वो प्लास्टिक ब्यूटी है। या वो जानवी और वो दोनों नहीं जानवी तो चलो फिर उसे अपनी नेचुरल ब्यूटी को ही एनहांस किया ना, इससे तो अपनी आपको
कौन सी नहीं वो क्या natural है? जानवी Cheeks के natural फीचर्स है, face पे- जानवी के फीचर्स तो वही है ना, इसे तो अपने फीचर्स ही चेंज करा नहीं, ली है। नहीं, इसकी तो features पहले नहीं। फ्लैट नोज थी, इसने अपनी राइनोप्लास्टी करा के अपनी नोज ऊंची कराई है, आंखें बड़ी करा ली है। यार जानवी ने Colour भी सब change कुछ कराया है। है। जानवी ने भी नोज भी कराई हुई है, आंखें भी बड़ी कराई हुई है, बक्कल साइड उसने हर चीज कराई, दोनों ने सेम चीजें कराई हुई है। अच्छा। जस्ट उसमें नैस जो कि इतनी भद्दी थी तो उसमें थोड़ा ज्यादा बेहतर रिजल्ट आया। हाँ, और लेकिन उसने तो दोनों अपना ने रंग चेंज करा लिया है। ये तो काली थी, वो गोरी हो गई है। शी इज एक्चुअली फेयर वाली गोरी। यार Now. देखो इतनी होती ना तो सुहाना भी करा लेती, इतना थोड़ा बहुत पवर्टी में भी आती है, मतलब ऑब्वियसली सबने कराया है, लेकिन इतना कंट्रास्ट नहीं आता, नहीं तो सुहाना भी कुछ ना कुछ करा ही लेती है अपने सुहाना मुंह ने का। कराया है इम्प्लांट। क्या मैं बता करवाया? दूं वो भी गोरी चिट्टी हो जाती है अगर इतना हो हाँ, तो थोड़ा बहुत तो आते हैं, सबने कराया होता है। नहीं तो वो गोरे वाले इंजेक्शन भी तो मिलते हैं। कोमल हम जो बनाने लगे थे वीडियो, लेट्स जस्ट मेक दैट एंड लीव दैट। लेट्स चक दिस टॉपिक। या अच्छा चलो I don't want to spoil my mood, I want to enjoy यार। मैं किसी भी लाइमलाइट निकाल दिया मैंने ना ना। Limelight at the end। अब मुझे बताओ जल्दी से कि कहाँ हम बैठ के बनाए मूवी एंड देन किसी- विल गो नुक्कड़ में। नुक्कड़ में। ऐसी वीडियो बनानी है हमने। है मैं फिर से अब sleep तो होने वहाँ लगी। जाके मुझे फिर से नींद आने बनेंगे। लगी, जल्दी करो। है बसीरत। तो कोमल को भी लगा निकालो जल्दी से मजे का फिट सा सॉन्ग। अच्छा, यहाँ हो रही थी एक वीडियो की बात जो हम तीनों फ्रेंड्स मिलके हमेशा बनाते हैं गाड़ी के अंदर, बट इस दफ़ा नहीं बना पाए। रात का 1 बज चुका है। आई एम डन फॉर द डे। बीच की शूटिंग मैं नहीं कर सकी। अभी मेरा नया सीन है तो बीच में मैं भूल भी जाती हूँ। समटाइम मैं थोड़ा सा एम्बैरस भी हो रही होती हूँ कि यार क्या हर चीज़ रिकॉर्ड करना, और ये भी नहीं समझ आती कि क्या रिकॉर्ड करो क्या नहीं। तो इस वक्त मेरा यही सीन है कि मैं इस वक्त सिर्फ इम्पॉर्टेंट चीज़ों को रिकॉर्ड कर रही हूँ। वी हैड अ वेरी गुड हैंग आउट टुडे। उस पर हमने अच्छा कंटेंट भी क्रिएट किया और मुझे नहीं पता था कि मेरी फ्रेंड्स भी इतनी इनकरेजिंग होंगी मुझे लेके। जब मैंने उनको बताया कि मैं थोड़ा सा एम्बैरस हो रही थी उनको बताने में कि मैं व्लॉग वगैरह वाला सीन स्टार्ट कर रही हूँ, एंड दे वर सो ओके एंड दे वर लाइक आओ हम आपको कंटेंट देते हैं, करो व्लॉगिंग जैसी करनी। फिर उन्होंने मुझे कितने सजेशंस दिए, इनका व्लॉग देखो उनका व्लॉग देखो, आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा। खैर अभी मेरे पास कोई गैजेट्स वगैरह नहीं है। With time obviously I will buy the gadgets. With time obviously I will buy a new phone with a good camera as well, with good memory definitely. और ऐसे ऐसे चीज़ें समझ में आएंगी इफ़ आई कंटिन्यू दिस थिंग। अभी तो मुझे ये भी नहीं पता कि मैं इसको पोस्ट भी करने वाली हूँ कि नहीं। एनीवेज, हाईलाइट ऑफ द डे इज़ वी हैड अ हैंग आउट जहाँ पर जो बातें मैंने नहीं रिकॉर्ड की ऑब्वियसली फॉर सम वेरी ऑब्वियस रीजंस, दैट वाज आवर चैट, जिसके अंदर जो मेन डिस्कशन थी वो यही थी कि कैसे जाना है, कब जाना है। आई एम प्रिटी एंक्शियस अबाउट द थिंग कि मुझे जीवी के साथ अकेले ट्रैवल करना है फॉर द फर्स्ट टाइम। तो उसके अंदर मुझे नहीं समझ आ रही है कि ऑब्वियसली यू नो हाउ टू ट्रैवल इंटरनेशनली, ऑब्वियसली किया हुआ है, लेकिन बच्चे के साथ चीज़ें टोटली डिफरेंट हो जाती हैं। एंड स्पेशली अभी जो मुझे सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है वो ये है कि मुझे 9 आवर्स की टोटल फ़्लाइट में 22 आवर्स, 35 आवर्स, 45, 51 आवर्स तक की फ़्लाइट पड़ रही है बिकॉज स्टेज बहुत लंबी हैं। और मैं PIA पे जाना चाह रही हूँ इसलिए क्योंकि उसका लगेज का वेट ज़्यादा है, वो 40 kg दे रही हैं, बाकी कोई भी 40 kg नहीं दे रहा आपको। तो द ओनली रीज़न मैं PIA फ्लाई करना चाह रही हूँ, अदरवाइज़ आई डोंट लाइक PIA। मैंने कभी पे फ्लाई किया भी नहीं है और मैंने जिससे भी पूछा उनके अच्छे एक्सपीरियंस नहीं रही है। अभी रिसेंटली बसीरत आई है तो वो अपने पैक लगेज तोड़वा के आई है वहाँ से, और आई वर्ड कि उनका पेट्रोल ख़त्म हो जाता है, फ़्लाइट्स ऑफ स्केड्यूल डिलेज हो जाती हैं, तो आई कैन नॉट अफोर्ड। और मुझे जो मिनिमम फ़्लाइट मिल रही है वो 20-21 घंटे की मिल रही है, जिसमें 10 घंटे का सिर्फ कराची स्टे है, और वो जो स्टे है उसके अंदर वो कोई होटल स्टे नहीं है, इट विल बी ऑन एयरपोर्ट। तो 10 घंटे ऑन एयरपोर्ट मैं क्या करूँगी विद द बच्चा इन दी ओपन एयर, ठीक है। तो दीज आर द थिंग्स जिनके ऊपर भी काम चल रहा है। दूसरी एयरवेज देखो तो जहाँ पर मुझे PIA 2 लोगों की टिकट 370 तक में दे रही है, वहाँ पर दूसरी एयरवेज मुझे पर पर्सन 370 तक की फ्लाइट दे रही है, तो विच विल बी लाइक प्रिटी कॉस्टली फॉर मी एट दिस मोमेंट भी, जहाँ पर आई हैव टू मूव, आई हैव टू शिप, आई हैव टू बाय न्यू, मतलब रेंट न्यू हाउस ओवर देयर। और बट अब बहुत खर्ची है, अगर हम देखें तो हमें इस वक्त मिनिमम खर्चे पे जाना है, तो उसके हिसाब से अभी थोड़ा सा हमें हर चीज़ में हाथ होला रखना पड़ रहा है।
तो ये डिस्कशन थी। फिर मेरी साइमन से भी इसी पे डिस्कशन हुई। हर कोई कह रहा है जल्दी निकलो यहाँ से, चाहे किसी के घर जाके रहो। तो वो समझ नहीं आ रही है अभी कि क्या मुझे किसी के घर जाना है। साइमन अपनी कोशिश पूरी कर रही हैं कि वहाँ पर वो जल्दी से जल्दी घर, एक रीज़नेबल घर रेंट आउट कर सकें है। तो हर चीज़ को कैलकुलेट करना पड़ रहा है, बिकॉज़ हमें आगे के लिए भी पैसे बचाने हैं। बिकॉज़ मैं अभी जनवरी में रिज़ाइन दे चुकी हूँ, तो मैं अभी जॉबलेस होने वाली हूँ। जॉबलेस का मतलब है मेरी पे नहीं आएगी। पे नहीं आएगी का मतलब है कि जो मैंने कमेटियाँ डाली हैं मुझे वो कमेटियाँ पूरी करनी है। तो वो सारा कुछ, और सितंबर तक की मुझे कमेटियाँ मैनेज करनी है, तो वो सारा कुछ कैलकुलेट करना है। हाउस का रेंट कम से कम 2 एडवांस देने पड़ेंगे। ट्वाइस द प्राइस हो जाएगा जिस प्राइस पे भी साइमन रह रही है। हम वहाँ पे जाते तो साइमन का खर्चा ट्वाइस थ्राइस हो जाएगा विद जीवी की चीज़ें, बच्चों की चीज़ें कॉस्टली हैं वहाँ पे। तो वो देखना है अभी कि कितनी चीज़ें साथ मैनेज कर सकती हैं, साथ लेके जा सकती हैं। तो ये सारा कुछ अभी देखना है। टेंशन है, लेकिन चीज़ें चल रही हैं, डिस्कशंस हो रही हैं। कोई ना कोई हल निकलेगा, नहीं तो कोई ट्रिक, कोई हैक, किसी पे तो जाएंगे। तो आज की तो डिस्कशन यही थी अभी फ़िलहाल। मीनवाइल हमने बीच में लूडो भी खेली थी, फन पार्ट। और आज सनी की तबीयत भी काफ़ी बेहतर है, थैंक गॉड। ही इज़ ईटिंग, ही इज़ टॉकिंग, हमारे साथ बैठा है। ऑब्वियसली जॉइंटिस है तो अभी इतनी जल्दी तो ठीक नहीं होगा, तो प्रिवेंशन काफ़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी। बट बाकी चीज़ें ठीक है, और हम दूध पी चुकी हैं और हम सोई नहीं हैं। इनका सोना बहुत ज़रूरी है। ये सोएगा तो मैं अपनी वीडियो एडिटिंग करूँगी, इसलिए अब मैं बंद करूँगी इसको, मैं लाइट्स ऑफ करूँगी ताकि हम सो जाएं। से बाय Bye. लव यू, Bye. सी यू सून, Jen. गॉड ब्लेस यू। God bless you. I love you. Dandy,